नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्निया न्यूज में। मैं मानवी खेतान और वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। वहीं केंद्र सरकार ने भी धनखड़ के इस्तीफे की अधिसूचना जारी कर दी है। जगदीप धनखड़ ने सोमवार को सेहत का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। उपराष्ट्रपति के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसकी जानकारी दी गई है। इस्तीफे में उन्होंने विदाई कार्यक्रम में भी हिस्सा न ले पाने की बात कही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली हाई कोर्ट के लिए 3 नए जजों की नियुक्ति की है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने मंगलवार को इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार न्यायिक अधिकारी विनोद कुमार शैलजैन और मधु जैन को पदोन्नत कर न्यायाधीश बनाया गया है। इससे एक ही दिन पहले सोमवार को भी राष्ट्रपति ने दिल्ली हाई कोर्ट के लिए 6 नए जजों की नियुक्ति की थी। पिछले 2 दिनों में 9 जजों की नियुक्ति के बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट में जजों की संख्या 43 हो गई है। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट में जजों की कुल संख्या 60 स्वीकृत है। वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमान इस साल सितंबर में रिटायर हो जाएंगे। MiG-21 भारत का पहला सुपरसोनिक जेट लड़ाकू विमान है। इस विमान को 61 साल की सेवाओं के बाद रिटायर किया जा रहा है। MiG-21 विमानों को भारत सरकार ने साल 1961 में खरीदने का प्लान बनाया था, जिसके बाद भारतीय वायुसेना को 1964 में विमान की पहली खेप मिली थी। सेना ने MiG-21 विमान का इस्तेमाल प्रमुख रूप से 1965, 1971 और कारगिल के युद्ध में किया था। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर दिल्ली सरकार 7 करोड़ रुपए देगी। वहीं सिल्वर मेडल जीतने पर 5 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर प्रतियोगी को 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। साथ ही गोल्ड और सिल्वर मेडल विजेता को दिल्ली सरकार A या B ग्रेड की नौकरी भी देगी। मंगलवार को कैबिनेट की मीटिंग में मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना की मंजूरी के बाद CM रेखा गुप्ता ने इसका ऐलान किया है। इसके अलावा एशियाई और कॉमनवेल्थ खेलों समेत राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी इनाम राशि 2 से 3 गुना बढ़ा दी गई है। अब दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेताओं को सबसे अधिक नकद पुरस्कार देने वाला राज्य बन गया है। इसके अलावा एशियाई और कॉमनवेल्थ खेलों समेत राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी इनाम की राशि 2 से 3 गुना बढ़ा दी गई है। अब दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेताओं को सबसे अधिक नकद पुरस्कार देने वाला राज्य बन गया है। दिल्ली के रोहिणी स्थित टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में नए सेशन 2025-26 के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक छात्र अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जैसे BBA, BCA, BCom और BA-GMC में दाखिला ले सकते हैं, जबकि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में MBA और MC प्रोग्राम्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। टेक्निया इंस्टीट्यूट गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से संबद्ध एक प्रतिष्ठित संस्थान है, जो उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए जाना जाता है। CBSE स्कूलों में एक सेक्शन में 40 से अधिक छात्रों के दाखिले की छूट इस साल भी जारी रहेगी। बोर्ड ने मंगलवार को इसका सर्कुलर जारी कर दिया है। CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल पिछले 2 वर्षों की भांति इस साल भी सशर्त एक सेक्शन में अधिकतम 45 बच्चों के लिए दाखिला ले सकेंगे। वही बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह साल इस छूट का आखिरी साल होगा। साथ ही आदर्श रूप से 40 स्टूडेंट की सीमा का पालन करने के लिए स्कूलों को संसाधन बढ़ाने और अतिरिक्त क्लासेस बनाने की सलाह दी है। नीट PG 2025 परीक्षा का एडमिट कार्ड जल्द ही जारी होने वाला है। बोर्ड ने एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख का ऐलान कर दिया है। नीट PG 2025 के लिए एडमिट कार्ड 31 जुलाई को जारी किए जाएंगे। हालांकि परीक्षा में शामिल होने के लिए आधिकारिक रूप से एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी गई है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आयुर्विज्ञान राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा का आयोजन 3 अगस्त को एक शिफ्ट में किया जाएगा। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी क्लैट 2026 के लिए आवेदन और परीक्षा का शेड्यूल जारी हो गया है। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की कार्यकारी समिति और गवर्निंग बॉडी ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। क्लैट 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल 1 से 31 अगस्त 2025 तक खुला रहेगा। वहीं क्लैट 2026 की परीक्षा 7 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। क्लैट माध्यम से देश के 26 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में एडमिशन मिलता है।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इंग्लैंड के खिलाफ शतक जड़कर इतिहास रच दिया है। हरमनप्रीत ने चेस्टर ली स्ट्रीट में खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में 84 गेंदों में 14 चौके की मदद से 102 रन बनाए। वहीं इंग्लैंड की धरती पर हरमनप्रीत ने अपने वनडे करियर का तीसरा शतक जड़ा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वनडे क्रिकेट का यह उनका 7वां शतक रहा। इस शतक के बाद हरमनप्रीत ने पूर्व भारतीय कप्तान मिताली राज और मेग लेनिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मिताली राज और मेग लेनिंग का इंग्लैंड में 2 वनडे शतक का रिकॉर्ड था। मोहित सूरी की फिल्म सैयारा इन दिनों सुर्खियों में है। शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म सैयारा केवल 4 दिन में ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई है। बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के पहले 4 दिन में ही सैयारा ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर लिया है। फिल्म में आहार पांडे और अनीत पड्डा की लव स्टोरी दर्शकों के दिल को छू रही है। दर्शक फिल्म को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। मोहित सूरी की यह फिल्म 2025 की सबसे सक्सेसफुल मूवीज की लिस्ट में शुमार हो गई है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।